बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी डॉक्टर GM चौधरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो मैं अपने चैनल जो लीगल हेल्प या फिर लॉयर्स ऑनलाइन डॉक्टर GM चौधरी है, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो कानूनी अमूर हैं उन पर आपके लिए मशवरे लेकर हाज़िर होता रहता हूँ। हमारा मुआशरा जो है या कोई भी जो मुआशरा है, उसमें जो ख़ानदानी ज़िंदगी है वो एक बहुत बुनियादी रोल अदा करती है। ख़ानदानी ज़िंदगी जो है या ख़ानदान जिसे हम कहते हैं, उसके दो बुनियादी यूनिट हैं, यानी कि उसमें एक हस्बैंड और एक वाइफ होते हैं, और शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ जो है उनके फिर बच्चे होते हैं। वो कितने होते हैं ये उन पे डिपेंड करता है, ये उनका चॉइस होता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि दोनों पार्टनर यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ सम टाइम आपस में एक दूसरे से खुश नहीं होते, या ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में ये एक बहुत बड़ी बीमारी है कि वालिदैन को ये बहुत शौक़ होता है कि अपने रिश्तेदारों, ख़ास तौर पे जहाँ पर बेटियाँ होती हैं, उनकी जो शादियाँ हैं वो अपने बांजो भतीजों के साथ जो माएँ होती हैं उनको करने का बहुत शौक़ होता है। वो उसमें ये भी नहीं देखती कि क्या वो मैच प्रॉपर है या नहीं, क्या वो शादी चल सकेगी या नहीं, लेकिन वो ज़बरदस्ती शादी की जाती है। और हमारे मुआशरे में तो यही यहाँ तक कहा जाता है कि जी अगर लड़की जो है उससे पूछा जाए, पहले नंबर पे पूछते ही नहीं है, लोग समझते हैं कि जो लड़की है वो हमारी एक ज़ाती जायदाद है, हम उसे जैसे जी चाहे डिस्पोज ऑफ करें। और अक्सर बड़े अनइवन या ऑड किस्म के शादी के जोड़े बना दिए जाते हैं। उनमें अक्सर उम्र का भी इशू होता है, अक्सर ऐसे भी होता है कि लड़का जो है वो लड़की से कम पढ़ा लिखा होता है, लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है, या सम टाइम ये होता है कि लड़की इंतहाई खूबसूरत होती है, लड़का इंतहाई बदसूरत होता है। यानी कि अगर नॉर्मल लाइफ में लड़की से ये पूछा जाए कि क्या वो लड़के को पसंद करती है, तो वो साफ इनकार कर देगी कि मैं उसको पसंद नहीं करती। तब जब वालिदैन यहाँ पे शादी कर देते हैं, क्योंकि लड़की से एक रस्मन पूछा जाता है जी कि क्यों जी हम आपकी फ़लाँ से शादी कर रहे हैं, तो यकीनन हमारे यहाँ अभी लड़कियाँ इतनी बोल्ड नहीं हुई कि वो बताएं जी कि मैं शादी नहीं करना चाहती या मैं किस से शादी करना चाहती। उन्हें पता होता है कि इसके नताइज क्या निकलें, या वो झिझक की वजह से, या वो शर्म की वजह से, या वो खौफ की वजह से वो जवाब नहीं देती। और जब वो जवाब नहीं देती तो उसका मतलब ये लिया जाता है जी कि जी उन्होंने अपनी कॉन्सेंट दे दी, उन्होंने अपनी मर्ज़ी ज़ाहिर कर दी, यानी कि वो खामोश रही हैं। और ख़ामोशी को हमारे यहाँ मर्ज़ी पर ताबीर किया जाता है। चले, बहरहाल ये जो भी है, इस मौजू पर बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है, लेकिन आज मैं जिस इशू पर बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि एक शादी हो गई, लेकिन उसके बाद 2 माह के बाद, 4 माह के बाद, 6 माह के बाद, साल के बाद, 2 साल बाद, या 2.5-3-4 साल बाद मियाँ बीवी के दरमियान कोई इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। ये बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर एक वो जो शादीशुदा खातून है वो अपने मियाँ यानी कि अपने हस्बैंड यानी कि खामन के साथ नहीं रहना चाहती। तो हमारे यहाँ तो जी अक्सर ये होता है कि ख़वातीन को ये कहा जाता है शादी के वक्त कि हम आपको रुखसत कर रहे हैं और अब आपकी लाश ही वापस आनी चाहिए, अब आपको ज़िंदा इस घर में वापस नहीं आना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में इससे बड़ा तशद्दुद और इससे बड़ा जुल्म अपनी औलाद के साथ नहीं हो सकता। बहरहाल अब ये सारी चीज़ें जो है उनको एक दिन में ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक कानून है जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं द डेज़ोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेज़ एक्ट 1939, यानी कि मुस्लिम तनसीख निकाह का कानून 1939। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट लॉ है। अक्सर इस लॉ का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। ये लॉ जो है
ये हर खातून को तकरीबन 10 के करीब हकूक़ देता है कि अगर उन 10 सूरतों में से कोई एक सूरत है तो वो खातून जो है अपनी शादी जो है उसको ख़त्म कर सकती है। उसके लिए वो कोर्ट को रजू कर सकती है और कोर्ट अगर देखेगा कि कोई ऐसी सूरत हाल मौजूद है तो कोर्ट फिर उस शादी को ख़त्म कर देगा, यानी कि कोर्ट डिक्री जारी करेगा और उसके नतीजे में शादी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब वो कौन सी 10 वजूहात हैं? अगर आप इनको लॉजिकली देखेंगे, अगर आप इनको सोशली देखेंगे तो यकीनन ये बहुत बुनियादी वजूहात हैं। अगर किसी मियाँ बीवी के दरमियान ये वजूहात मौजूद हैं तो यकीनन उनको इकट्ठे नहीं रहना चाहिए, और अगर वो जो बीवी है, वो जो खातून है, उसको चाहिए कि लाजमी तौर पर इनमें से कोई भी सूरत है तो वो अपने वालिदैन के साथ शेयर करे, उनको बताए कि इस किस्म की सूरत हाल है। तो यकीनन अगर वालिदैन समझदार होंगे तो वो कोई अच्छा फ़ैसला लेंगे। तो मैं आज इस मौजू पर इसीलिए बात कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं ख़वातीन को बगावत पर उकसा रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ख़वातीन को इस्लाम ने, हमारे आइन ने या कानून ने हकूक़ दिए हैं, उन हकूक़ को वो हासिल कर सकती हैं और उनके लिए वो किसी भी अदालत में जा सकती हैं। और अगर अदालत में वो ऐसी सूरत हाल को साबित कर देंगी तो अदालत उनको उनकी मर्ज़ी का जो रिलीफ़ है, यानी कि जो भी रेमेडी अवेलेबल होगी वो प्रोवाइड करेंगी। ये कौन सी 10 सूरतें हैं? इसमें जी सबसे पहले ये सूरत है कि अगर मियाँ बीवी की शादी हो गई है और शादी के बाद खामन जो है वो लापता हो जाए और वो 4 साल से लापता रहे, 4 साल तक, तो उस सूरत में जो बीवी है वो अदालत में जाके ये सूरत हाल बता सकती है, और अगर उस दौरान खामद वापस नहीं आएगा तो अदालत उनके दरमियान शादी को ख़त्म कर सकती है। नंबर 2 में ये है कि अगर कोई खामद जो है वो अपनी बीवी को 2 साल के अरसे तक उसका ख़र्चा यानी कि नान नफ़का जो है वो बर्दाश्त ना करे तो उस सूरत में भी औरत जो है वो अदालत में जा सकती है और बता सकती है कि ये खामद मुझे गुज़श्ता 2 साल से मेरे रहने बहने का या बाकी जो ज़िंदगी के अखराजात हैं वो पूरे नहीं कर रहा। तो उस सूरत में भी अदालत या तो खामद को अखराजात देने पर, नान नफ़का देने पर मजबूर करेगी या फिर उस शादी को ख़त्म कर देगी। तीसरी वजह यह है जी कि अगर खामद ने किसी किस्म के जुर्म का इर्तिकाब किया है और उसको अगर 7 साल से ज़ायद कैद की सज़ा हो जाए तो यकीनन देखें कि 7 साल की जो कैद की सज़ा है ये बहुत बड़ी सज़ा है। 7 साल हस्बैंड एब्सेंट रहेगा, या अगर 7 साल है, 10 साल है, या बाज़ औक़ात उम्र कैद हो जाती है, तो हमारे मुआशरे में देखा गया है कि ख़वातीन को कहा जाता है कि आप सारी ज़िंदगी उसका इंतज़ार करें, तो उनकी जवानी भी गुज़र जाती है और उनको एक बहुत बड़े जुल्म से गुजारा जाता है। तो हमारा कानून ये हक़ देता है कि अगर हस्बैंड को 7 साल से ज़ायद 7 साल या 7 साल से ज़ायद कैद की सज़ा हो जाए तो ख़ातून जो है बीवी कोर्ट में जा सकती है और कोर्ट उस शादी को ख़त्म कर देगी। और अगर वो सज़ा उसका अक्सर इंतज़ार किया जाता है कि अगर एपलेट कोर्ट उसको कंफर्म करते तो फिर शादी को ख़त्म कर दिया जाता है। चौथी वजह यह है कि देखें कि अगर खामन जो है वो 3 साल से अपने जो हकूक़े जो रजूयत हैं यानी कि शादी से मुतल्लिक़ जो हकूक़ है वो अदा करने से कासर है तो उस सूरत में भी खातून तलाक ले सकती है। देखें कि मियाँ बीवी के दरमियान जो रिश्ता होता है, अगर वो रिश्ता ही इस्तवार नहीं हुआ तो उस सूरत में खातून जो है वो मसलसल इंतज़ार नहीं करती रहेगी, और कानून ने उसके लिए 3 साल का अरसा फ़िक्स किया है और 3 साल के बाद वो खातून कोर्ट में जाके बता सकती है और कोर्ट उस शादी को ख़त्म कर देगी। चौथी वजह यह है, 5वीं वजह यह है कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसा मर्द है जिससे किसी खातून की शादी हो जाती है कि जो इस काबिल ही नहीं है
कि वो उस खातून को रख सके या उसके साथ उसके जो हकूक़ हैं उनको अदा कर सके। उसमें अक्सर ये होता है कि वो खामन जो है वो क़ुव्वत मर्दमी से महरूम होता है या उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात को उस्तवार कर सके, तो उस सूरत में भी खातून तलाक ले सकती है। फिर जनाब छठी वजह यह है कि अगर खामन जो है उसको बड़ी कोई सीरियस किस्म की बीमारी हो जाए, अक्सर देखा जाता है कि जिज़ाम है या कोढ़ की बीमारी है या कुछ ऐसी मुतअद्दी किस्म की बीमारियां हैं कि जिनकी मौजूदगी में कोई बीवी जो है वो साथ नहीं रह सकती, तो इस सूरत में भी बीवी अदालत में रुजू कर सकती है और अगर ये बात साबित हो जाए तो फिर कोर्ट उस शादी को ख़त्म कर देती है। फिर जनाब सातवीं वजह यह है कि अगर ख़ातून जो है उसकी 16 साल की उम्र से पहले शादी कर दी गई है और उस 16 साल की शादी उम्र से यानी कि 18 साल तक पहुंचने से पहले अगर उस शादी को उसके वालिदैन ख़त्म कर दें, तो उस सूरत में भी वो शादी फिर ख़त्म तस्वर की जाती है या अदालत से डिक्री ले ली जाती है। जनाब आठवीं वजह जो है वो बड़ी संगीन है और आजकल हमारे मुआशरे में अक्सर ये देखा जाता है कि बाज़ औक़ात मर्द यानी कि जो खामद हैं वो अपनी बीवी पर बद चलनी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। इस्लाम में इसके मतलब जो तरीक़ाकार है उसे हम लियान कहते हैं। लियान का मतलब ये होता है कि बीवी हलफ उठाती है कि मैं बद किरदार नहीं हूँ और इसी तरह मर्द भी हलफ उठाता है कि मेरी बीवी जो है ये बद किरदार है, तो इस सूरत में भी उस शादी को ख़त्म कर दिया जाता है। फिर जनाब जो 9th यानी कि 9वीं वजह है वो ये है कि अगर शख्स कोई मियाँ जो है अपनी बीवी के साथ बेरहमी का सलूक करता हो। अब ये जो बेरहमी की या संग दिली की सूरतें हैं वो मुख्तलिफ 5-6 सूरतें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी सूरतें हैं। मसलन खामन जो है अक्सर मार पीट करता हो, उसके हकूक़ अदा ना करता हो, उस पर तशद्दुद करता हो, वो जिस्मानी भी हो सकता है या किसी किस्म का, तो ऐसी सूरत में भी शादी डिज़ोल्व की जा सकती है। अगर खामन जो है उसका उठना बैठना बुरी औरतों के साथ यानी कि बद किरदार औरतों के साथ है, तो उस सूरत में भी खातून जो है वो कोर्ट से जाकर तलाक ले सकती है। तीसरी वजह यह है कि अगर खामन जो है वो बीवी को ये यकीन हो या जो खामद है उसको बीवी के मतलब ये यकीन हो कि वो ज़िनाकारी या बद किरदारी का इर्तिकाब कर रही है, तो उस सूरत में भी शादी ख़त्म की जा सकती है। इसके अलावा ये है जी कि अगर फ़र्ज़ करें, अक्सर ये होता है कि कुछ ख़वातीन जो अमीर तबकात से आती हैं शादी के बाद, तो उनके वालिदैन उनको जायदाद दे देते हैं, मसलन को मकान दे दिया, गाड़ी दे दी या बैंक बैलेंस दे दिया। तो अक्सर ये देखने में आया है कि जो हस्बैंड्स हैं यानी कि खामद उनकी वो जायदाद जो है उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने नाम पर लगवा लेते हैं या कब्ज़ा कर लेते हैं। तो ऐसी सूरत में भी बीवी अपने हस्बैंड से तलाक ले सकती है। फिर जनाब इसके बाद ये है कि अक्सर ये हमारे मुसलमानों में ये देखने में आया है कि मुख्तलिफ़ सेक्ट होते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें कि मियाँ अगर सुन्नी है, बीवी शिया है, तो अब यकीनन बीवी को ये हक़ हासिल है कि वो मुहर्रम के दिनों में जो अपनी इबादत है उनको अदा करे। तो अगर खामद उसको उसके अपने अकीदे के मुताबिक जो मजहबी रसूमात हैं उनको करने से रोकेगा, तो उस सूरत में भी बीवी तलाक ले सकती है। जनाब इस कैटेगरी की जो आखिरी वजह है वो ये है कि इस्लाम में 4 बीवियों की इजाज़त दी गई है, लेकिन उसके साथ शर्त ये रखी गई है कि खामद उन सब के साथ इंसाफ करेगा। तो अगर किसी बीवी को ये शक हो कि मेरा खामद मेरे साथ इंसाफ नहीं कर सकता, तो वो बीवी फिर अदालत से रुजू कर सकती है और अदालत को बता सकती है कि ये मेरे साथ डिस्क्रिमिनेटरी या तफरीक का सलूक कर रहा है, और इस सूरत में भी अदालत उस शादी को ख़त्म कर देगी। तो जो आखिरी वजह है जी वो ये है कि ये तो वो वजूहात हैं जो कानून में दे दी गई हैं। ये जो मुस्लिम मैरिज द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई वजह हो जाती है, बड़ी संगीन किस्म की वजह है, अक्सर आजकल देखा जाता है कि नॉन कन्फॉर्मिटी ऑफ एटीट्यूड्स, यानी कि
जो मियाँ और बीवी हैं उनमें मजाजी हम आहंगी नहीं होती, तो उस सूरत में भी ख़वातीन जो है वो कोर्ट में जा सकती हैं और अदालत से इस्तदा कर सकती हैं कि मैं इस ख़ामद के साथ नहीं रह सकती। अक्सर ये देखा गया है कि कुछ ख़वातीन को कुछ नफ्सियाती प्रॉब्लम्स होते हैं, वो जो है अपने हस्बैंड के साथ इकट्ठे बैठना पसंद नहीं करती, या उसको कोई लाइफस्टाइल पसंद नहीं है, या उसकी कुछ हैबिट्स पसंद नहीं है, या वो ये समझती है कि मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती। तो इस सूरत में भी अदालत से वो जाकर शादी के ख़त्म करने की इस्तदा कर सकती है। तो इस तरीके से जनाब ये 10 ऐसी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर कोई भी बीवी जो है वो अदालत में जाकर शादी की तनसीख यानी कि निकाह की तनसीख का केस कर सकती है। तो देखें, ये इंतहाई लॉजिकल और इंतहाई जायज़ किस्म की कानूनी वजूहात हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई ख़ातून ये समझती है कि इन 10 वजूहात में से कोई वजह है और उसका अपने मियाँ के साथ, अपने ख़ामद के साथ रहना नामुमकिन है या वो रहने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उसे ज़बरदस्ती अपने ख़ामद के साथ नहीं रहना चाहिए और उसे अदालत से रुजू करके अपनी शादी जो है वो ख़त्म करवा लेनी चाहिए। और ये उस सूरत में होता है कि जब ख़ामद जो है वो तलाक़ देने के लिए तैयार ना हो। अगर ख़ामद ख़ुद बीवी को तलाक़ दे दे तो फिर इन वजूहात के लिए औरत जो है उसको यानी कि बीवी को अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं काफ़ी अरसे से इस मौजू पर बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं रेगुलरिटी के साथ यानी कि मामूल के मुताबिक रोज़ाना किसी न किसी जो लॉ का टॉपिक है उस पर आपसे जो है बातचीत करता रहूँगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रजू कर सकते हैं, मुझे मैसेज भेज सकते हैं, या आप टेलीफ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं। और इस किस्म के मशवरे की मैं कोई फ़ीस नहीं चार्ज करता, बल्कि अगर आप डिज़र्व करेंगे तो मैं उसके लिए किसी किस्म की कोई कानूनी फ़ीस भी नहीं लूँगा और आपके जो हकूक़ है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात में आपकी मदद करूँगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।